अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। अच्छा जी, इसमें क्या-क्या प्रोसीजर्स हम परफॉर्म कर सकते हैं ताकि फ्रॉड को जो है वो रिस्क ऑफ फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर सकें। सबसे पहले जो इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट होती है, इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट अदर्स होती है, इंक्वायरीज ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड डायरेक्टर्स, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट। अच्छा, ये सारा कुछ जो है परफॉर्म किया जाता है तो हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि रिस्क फैक्टर मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब ये कहते हैं उनसे मैनेजमेंट से किस बारे में पूछा जाता है, देयर प्रोसेस इन प्लेस टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ फ्रॉड। क्या वो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेसिफिक रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाइड और लाइकली टू एग्जिस्ट, मतलब कि क्या उनको कोई आइडेंटिफाई किया या फिर उनको लगता है कि कोई है ऐसा कि नहीं। असेसमेंट उनकी और उनकी कम्युनिकेशन विद एंटिटी इस फ्रॉड के लिहाज से। इसी तरह पूछते हैं कि अदर्स है कि दे हैव नॉलेज ऑफ एनी एक्चुअल सस्पेक्टेड और एलिज फ्रॉड्स। इसी तरह डायरेक्टर्स और इंटरनल ऑडिट्स वगैरह सब इंक्वायरीज वगैरह करते हैं कि दे हैव नॉलेज ऑफ एनी सस्पेक्टेड और एलिज फ्रॉड, unusual or unexpected relationships identified in performing analytical procedures which may indicate a risk of material fraud. इसी तरह evaluate information obtained from other risk assessment procedures whether any fraud risk factors are present। ठीक है, तो ये सारे कुछ जो है वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं। जब ये परफॉर्म किए जाते हैं तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं कि इंसेंटिव्स और प्रेशर्स मोटिव, फॉर एग्जांपल अब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट पढ़ा था हमने और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ा था। ठीक है, तो अब कोई भी जो भी फैक्टर है उसके अकॉर्डिंगली एसेट्स में क्या मिस अप्रोप्रिएशन हो रही है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या फ्रॉडुलेंट जो है वो काम हो रहा है, ये सारा कुछ जो है वो यहाँ पे फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर्स डिस्कस हुए हैं, इंसेंटिव्स और प्रेशर्स और अपॉर्चुनिटी, और दूसरा एटीट्यूड्स एंड रैशनलाइजेशंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये आपने सेल्फ स्टडी करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ये आपको समझ आ जाएगा। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से रीड आउट करना है, अच्छे से समझना है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसको रीड आउट करके समझ के जिसको समझ आ जाए, कोई कन्फ्यूजन ना हो तो वो कमेंट बॉक्स में डन का मैसेज कर दे। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो कि पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो वो जो है वो पॉसिबल है कि वहाँ पे फ्रॉड हो। अगर कन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस है, जो मतलब ऐसा एविडेंस है जिसमें कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट है या फिर कोई एविडेंस, इंपॉर्टेंट एविडेंस जो है वो मिसिंग है, तो भी जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्रॉड की। इसी तरह प्रॉब्लमैटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लमैटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप नज़र आ रहा है उनमें, ऑडिटर में और मैनेजमेंट में, तो भी जो है वो चांसेस हैं फ्रॉड के। अच्छा, उसके बाद अदर्स में आ जाता है अकाउंटिंग पॉलिसीज एट वेरिएंस विद इंडस्ट्री नॉर्म्स, मतलब वो इंडस्ट्री की जो नॉर्म्स है उससे वेरिएंस पे हैं, मतलब डिफरेंट हैं। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स विदाउट चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस। अकाउंटिंग एस्टिमेट में जब चेंज किया जाता है जबकि कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो या ज़रूरत हो, लेकिन जब ज़रूरत ही नहीं है उसके बगैर ही जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज हुई जा रही हैं, तब भी फ्रॉड का जो है वो कोई ना कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। अनविलिंगनेस बाय मैनेजमेंट टू परमिट द ऑडिटर टू मीट प्राइवेटली विद डायरेक्टर्स। ठीक है, मैनेजमेंट अगर इजाज़त ही ना दे रही हो कि ऑडिटर जो है वो डायरेक्टर के साथ प्राइवेटली मीटिंग कर सके। टॉलरेंस ऑफ वायलेशंस ऑफ एंटिटीज कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, एंटिटी की कोड ऑफ कंडक्ट की अगर वायलेशन हो रही है तो उसको बर्दाश्त किया जा रहा है तो भी जो है वो फ्रॉड की कोई ना कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये सारे सर्कमस्टांसेस थे जो हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड और फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ठीक है, फ्रॉड रिस्क ऑफ फ्रॉड या फ्रॉड रिस्क फैक्टर एक ही बात है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि पहले जो है वो हमने देखा, आइडेंटिफाई किया, वो ये कह रहा है कि पहले हमने प्रोसीजर्स परफॉर्म किया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, उसके बाद हमें वो फैक्टर्स मिले कि यही फैक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा, और उसके बेस पे हमने ये भी देखा कि कौन से सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जो कि फ्रॉड की पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से। ठीक है, तो अब वो देख रहा है कि अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि अगर रिस्क ऑफ फ्रॉड है, ऑडिटर का क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ऑडिटर क्या करेगा अगर फ्रॉड है। अगर तो वो जनरल है यहाँ पे, मतलब जनरल रिस्क है, तो फिर जनरल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाएंगे जो कि यहाँ पे मेंशन है। लेकिन अगर जो है वो स्पेसिफिक है, मतलब फॉर एग्जांपल एसेट है, सेल से रिलेटेड है, या फिर कोई भी इस तरह के स्पेसिफिकली उसने मेंशन किया, तो उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक जो है उसका ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन इफ देयर इज अ फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड। अगर तो फ्रॉड है या सस्पेक्टेड फ्रॉड है तो क्या करेगा, ऑडिटर शेल कम्युनिकेट। अच्छा, यहाँ प्रीवियस हमने पढ़ा रिस्क ऑफ फ्रॉड, यहाँ पे हम पढ़े फ्रॉड है, मतलब यहाँ पे जो है ये कहना कि वाकई फ्रॉड है, ये इलीगल टर्म है, क्योंकि यहाँ पे सस्पेक्टेड फ्रॉड ही कहा जा सकता है। ऑडिटर जो है वो सस्पेक्ट कर सकता है, फाइनल डिसीजन होता है वो कोर्ट का होता है। ठीक है, तो इसलिए सस्पेक्टेड फ्रॉड ही कहा जाता है। अब ऑडिटर कह रहा है कि अगर फ्रॉड हमें सस्पेक्ट हो गया है तो फिर अब क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट फ्रॉड टू अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एटलीस्ट वन लेवल अबव अ पर्सन इन्वॉल्व इन फ्रॉड। जो भी पर्सन जो है वो फ्रॉड में इन्वॉल्व होगा उससे एक लेवल अबव जो भी
मैनेजमेंट होगी, मैनेजमेंट का जो भी लेवल होगा उसका जो है वो उसने इन्फॉर्म करना है। ऑडिटर शैल communicate from fraud to those charged with governance if amount involved in significant और मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व। अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है या सिग्निफिकेंट अमाउंट है तो भी उसने डायरेक्टर्स को बताना है। कम्युनिकेट फ्रॉड टू रेगुलेटरी अथॉरिटी ओनली इफ सच कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर लॉ रिक्वायर कर रहा है तो फिर उसने रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी बताना है। इफ ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन फ्रॉड देयर आर डाउट्स ऑन इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट और ऑडिटर में कंसीडर विड्रॉल। ठीक है, अगर तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है तो ऑडिटर जो है वो विड्रॉल भी कर सकता है केस से। इफ और ये फ्रॉड रिजल्ट्स इन स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर शैल आल्सो कंसीडर इट्स इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट भी आ रही है तो ऑडिटर इसको इसका इम्पैक्ट रिपोर्ट पे भी जाएगा। ठीक है, उसको कंसीडर करेगा। ठीक है, आज हमने जो है मेजरली पोर्शन चैप्टर 19 का कवर कर लिया। था सिंपल लेकिन ये था कि लेंथी था। ठीक है, आपने इसको थॉरली रीड करना है, समझना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।